Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. So class starting with the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग आपके क्लास 4 की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं जी। एक्सरसाइज 2.3 में आपके पास क्वेश्चंस हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को पता है, और बुक का पेज नंबर आपको मैंने बता दिया। पेज नंबर है 34 और उसकी एक्सरसाइज 2.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, लिस्ट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 4, 7 एंड 9। तो इनको देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करना है हमें। बिल्कुल इसी तरह से एज इट इज़ जैसे हमें कॉपी में सॉल्व करके बताया हुआ आप लोगों को, बिल्कुल इस तरह से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है आपने, सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में मेंशन करना है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने अपनी कॉपी जो है मेंटेन की हुई, बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी कॉपी जो है मेंटेन करनी है। यहाँ पे प्रॉपर डेट होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पे मार्क होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हुए फिर सॉल्यूशन, और इसी तरह से आपने सॉल्व करना है जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन, लिस्ट दी फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 4, 7 एंड 9। मल्टीपल्स बेसिकली क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं बेटा, जैसे कि आपसे 4 के मल्टीपल्स पूछा जाए तो यानी कि 4 का आप टेबल पढ़ेंगे पूरा, जो भी उनका प्रोडक्ट, उनका जो आंसर होगा वो आपके सारे पास 4 के मल्टीपल्स हैं। समझिए आप सब, यानी कि आपसे जो भी टेबल कहा जाएगा, जो भी नंबर आपसे कहा जाएगा और उसके मल्टीपल्स का आपसे अगर पूछा जाएगा तो मल्टीपल्स बेसिकली वही नंबर्स होंगे जो कि आप टेबल पढ़ेंगे और उनका जो आंसर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे 3 के टेबल आप पढ़ना शुरू कर दें, 3 वन ज़ा 3, ये जो एंड में 3 आ रहा है ये इसका प्रोडक्ट है 3 का। फिर 3 टू ज़ा 6, ये 6 जो है ये प्रोडक्ट है 3 का, और ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ये प्रोडक्ट ही इसका जो है मल्टीपल कहलाएगा। ये प्रोडक्ट और इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, चले मैं ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता है, प्रोडक्ट नहीं मल्टीपल होता है। जैसे 3 थ्री ज़ा 9, 9 मल्टीपल है 3 का। इसी तरह है 3 4 ज़ा 12, 12 मल्टीपल है 3 का। बिल्कुल इसी तरह से ये चेंज चलती जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन था 4 के मल्टीपल्स और कितने फर्स्ट 12 मल्टीपल्स, यानी कि 4 को हमने 12 नंबर से यानी कि 1 से लेकर 12 तक मल्टीप्लाई करवाना है। जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो हमारे पास ये आंसर होंगे बेसिकली। 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44 एंड 4 12 ज़ा 48। 12 तक हमने क्यों किए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन था कि फर्स्ट 12 मल्टीपल्स हमें चाहिए 4 के। समझ में आ रही है सबको। अब आगे मूव करते हैं 7 के ऊपर। 7 के भी हमें फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ही चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ 7 की हेडिंग डाली, उसके बाद 7 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया हमने। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 53, 63, 7 10 ज़ा 70, 7 11 ज़ा 77, 7 12 ज़ा 84। नाउ यू मेकिंग सेंस, अब समझ में आ रहा है आप सबको। इस तरह से आगे लास्ट जो लेटर हमारे पास था 9, उस 9 के मल्टीपल भी हम फाइंड करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, 9 11 ज़ा 99 एंड 9 12 ज़ा 108। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे पास बुक में, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16, 26 एंड 45। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16, 26 एंड 45। फैक्टर्स बेसिकली बेटा क्या होते हैं, फैक्टर्स का भी मैंने आप लोगों को बताया था। मल्टीपल्स और फैक्टर्स में कंफ्यूज नहीं होएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मल्टीपल्स वो होते हैं जो कि आप टेबल्स पढ़ते हैं, यानी कि जो भी नंबर आपके पास गिवन होगा उसका टेबल पढ़ेंगे आप, जो उनके आंसर्स होंगे वो उसके मल्टीपल्स होंगे। और फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स बेसिकली वो नंबर होते हैं जिस भी नंबर का आपसे फैक्टर पूछा जाए, यानी कि वो नंबर किसी और टेबल में भी आता है कि नहीं आता है, ये बेसिकली फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास गिवन है 16, 16 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 भी 16 के टेबल में आता है, 2 भी 16 के टेबल, यानी कि 2 भी 16 के टेबल में किस तरह से, ये 2 8 ज़ा 16, 4 भी आता है 16 के टेबल में, 4 8 ज़ा 16, 8 भी आता है 16 के टेबल में, सॉरी 1 जो है 16 के टेबल में आता है, 1 16 ज़ा 16। उसी तरह 16 के टेबल में 2 भी जो है 2 से जब हम करेंगे 16 को, यानी कि 2 भी आएगा, 2 8 ज़ा 16। उसी तरह 4 8 ज़ा 16, 8 8 8
टू द 16 एंड 16 अपने टेबल में खुद भी आता है। तो ये सारे के सारे किसके 16 के फैक्टर्स हो गए। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स ऑफ 26 जो कि हमारे पास दूसरा में यहाँ पे गिवन था। 26 में कौन कौन से फैक्टर आ गए। 1 सबसे पहले तो 1 यूनिवर्सल नंबर है, आपको पता है 1 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा वो वही नंबर प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली 1 आपके पास हर टेबल में फैक्टर बनेगा। उसके बाद 2 के टेबल में भी 26 आता है, 2 13 16 सही। उसके बाद 13 के टेबल में 26 आता है, 13 2 16 26 और 26 अपने खुद के टेबल में भी आता है सही है। ये 4 फैक्टर्स 26 के बन रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं 45 के फैक्टर पे। 45 के फैक्टर में 1 45 में आता है, 3 के टेबल में 45 कब आता है, 3 के टेबल में ये आता है 15 से, 3 5 ज़ा 3 15 ज़ा 45। उसके बाद 5 के टेबल में 45 आता है 9 के टेबल से, 5 9 ज़ा 45, 9 के टेबल में 5 से 9 5 ज़ा 45। इसी तरह 15 के टेबल में 15 3 ज़ा 45 और इसी तरह 45 अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो इस तरह से ये 6 मेंबर्स जो हैं, ये 6 फैक्टर्स 45 के बन गए। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है सर्कल दी मल्टीपल्स ऑफ 7 फ्रॉम दी फॉलोइंग नंबर्स 14 24 28 35 45 56 62 84 एंड 69। हमें बेसिकली क्या करना है, मल्टीपल्स मैंने आपको पहले ही बताया, मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो कि उस नंबर का यानी कि मल्टीप्लाई करा के टेबल्स जो उसके आंसर हैं वो उसके मल्टीपल्स होंगे। तो बेसिकली 7 के मल्टीपल यानी कि 7 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई करा के देखेंगे कि इन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर जो है 7 के टेबल में आ रहे हैं, उनको हमने सर्कल करना है बेसिकली। तो 14 आता है, 7 2 ज़ा 14, 24 नहीं आता। 7 के टेबल में 28 आता है, 28 किस टेबल से आता है, 7 4 ज़ा 28। उसके बाद 35 आता है, 7 5 ज़ा 35। 45 नहीं आता 7 के टेबल में। 56 आता है 7 के टेबल में, 56 किससे आता है, 7 8 ज़ा 56। 62 नहीं आता 7 के टेबल में। 84 आता है 7 के टेबल में 12 से मल्टीप्लाई करवाने पे। और 69 भी 7 के टेबल में नहीं आता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। फिर आते हैं हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास राइट डाउन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 20 एंड 90। इसमें आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपने मल्टीपल्स तो फाइंड करने हैं 8 के, लेकिन एक कंडीशन दी गई है 20 और 90 के दरमियान जो मल्टीपल्स हों 8 के, आपने सिर्फ वही मेंशन करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये भी मल्टीपल्स ही हैं लेकिन ये 20 से छोटे हैं, तो इसलिए हमने इनको निगलेक्ट कर दिया, इनको साइड पे कर दिया, इनको ये हमारे काम के नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं आगे 8 के टेबल में 8 3 ज़ा 24 सही है, 20 से बड़ा है तो इसलिए हमने लिख दिया है। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80, 8 11 ज़ा 88। अब 88 से ऊपर हम क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे 90 से छोटे छोटे नंबर्स हमारे को चाहिए थे। अगर हम 8 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कुछ बनेगा हमारे पास 96, और 96 जो है 90 से बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास ये सारे मल्टीपल्स जो हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब आगे मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 50 बिटवीन 10 एंड 30। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन बेसिकली कहा जा रहा है हमसे कि हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं 50 के, यानी कि 50 के वो नंबर्स लिखने हैं जो कि 50 के टेबल्स में आते हों। लेकिन यहाँ पे एक और जो है कंडीशन दे दी गई, बिटवीन 10 एंड 30, 10 और 30 के दरमियान जो 50 के फैक्टर्स हैं वो ही लिखने हैं हमने, बस और कुछ नहीं। ना ही 10 से बड़ा फैक्टर लिखना है कोई, ना ही 30 से बड़ा कोई फैक्टर लिखना है। समझ गए आप लोग। इसलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। 10 के टेबल में 50 10 तो 10 से यानी कि स्टार्ट नहीं करना है, यानी कि 10 के टेबल को निगलेक्ट करना है अभी फ़िलहाल। तो 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 के टेबल 50 नहीं आता, 12 के टेबल में भी 13 14, 15 के टेबल में देखते हैं 15 3 ज़ा 45 होता है और 15 4 ज़ा 60, लेकिन 50 तो नहीं आ रहा, तो इसलिए 15 को भी हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा। 16 के टेबल में भी नहीं आता, 17 18 19 इनके टेबल में भी। 20 के टेबल में देखते हैं। 20 के टेबल में हम देखें तो 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, फिर 60 आ रहा है लेकिन 50 नहीं आ रहा, तो 20 के टेबल को भी निगलेक्ट किया। फिर 21 खुद प्राइम नंबर है वो तो नहीं हो सकता। 22 के टेबल में भी नहीं। 23 24 के टेबल, 25 के टेबल में अगर हम देखें तो 50 आता है। 25 2 ज़ा 50, और उसके बाद 26 27 28 29 और 30 के टेबल में भी खुद 50 नहीं आता। क्योंकि 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 60, इसलिए हमारे को चाहिए सिर्फ 50 था। तो 10 और 30 के दरमियान कौन सा नंबर आया फैक्टर मेन 50 का, 25। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे, 25। यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज 2.3 जो है मुकम्मल ख़त्म होती है। और अपना ख्याल रखिएगा। खैर, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।